हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। कुछ दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि फैमिली में फंक्शन था, शादी थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। बट अब जो आपकी क्लास है, सारे काम हो चुके हैं, तो क्लास जो रहेंगी आपकी वो उसी टाइम पर हुआ करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी आज की क्लास। आज जो आपका मैथ्स में टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आया ही आया है, और कम से कम 1 नंबर का। थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कराऊंगी और आपको वही याद कर लेने हैं, और वही क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाहक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, बाहक रेखांकित में अंतर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास बैंकिंग से। बैंक से कहीं ना कहीं आप सभी परिचित होंगे क्योंकि आप सभी का अकाउंट बैंक में होगा ही होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनका शायद अकाउंट ना हो, बट मोस्टली सभी लोग का अकाउंट तो बैंक में होगा ही। बैंक है क्या? बैंक आप बोल सकते हो कि एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी व्यक्ति अपने धन को जमा करते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो अपना धन निकाल लेते हैं। ठीक है, और जब पैसा हम जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जब अधिक धन की आवश्यकता, जैसे हम कोई व्यवसाय अपना शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बैंक से कुछ पैसे को अधिक मात्रा में उधार ले लेंगे, और बैंक क्या करती है, उस पर कुछ ब्याज दर लगाती है, जिससे क्या होगा कि आपको जब आप पैसा अपना वापस करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी ब्याज उस पर बनेगा, उस धनराशि पर, वो ब्याज भी देना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कार ले रहे हैं तो उस पर लोन ले लेते हैं, या होम लोन वगैरह ले लेते हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, एक साथ पैसा किसी के पास इतना नहीं होता तो बैंक से उधार ले लेते हैं और धीरे धीरे उसको चुकाते रहते हैं। तो बैंक क्या है? बैंक एक आर्थिक या वित्तीय संस्था है जो व्यक्तियों का धन जमा करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका धन देती है। भारत में अनेक प्रकार की बैंक हैं, जैसे आपकी भारतीय स्टेट बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं इनमें आपके अकाउंट होंगे भी। बैंक में है क्या? बैंक में व्यक्ति अपनी धनराशि और बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकालते रहते हैं। अब हम जब हमें अपना बैंक में धन को जमा करना है बैंक में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें क्या खोलना पड़ेगा? एक खाता खोलना पड़ेगा। तो जब हमें अपने धन को जमा करना होता है तो वहाँ पर हमें बैंक में एक खाता खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बैंक किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है तो उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैंक जो है वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे धनराशि जमा करने पर बैंक समय के अनुसार उस पर ब्याज भी देती है। सभी के सेविंग्स अकाउंट होंगे, और उन देखना आप सेविंग अकाउंट पर क्या है, थोड़ा थोड़ा ब्याज आपको प्रतिवर्ष मिलता है। तो बैंक क्या है, जो भी आपका धन जमा होगा उस पर जो है ब्याज समय के अनुसार देती रहती है। साथ साथ बैंक आवश्यकता पड़ने पर ऋण यानी कि लोन भी देती है, पैसे उधार भी देती है। ठीक है, इसके बाद बैंक लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करती है। आपने सुना भी होगा, जैसे बहुत से लोग क्या है, बैंक में अपना लॉकर खुलवा लेते हैं, जिससे क्या है, उनके जो महंगे महंगे ज्वेलरी वगैरह होती है उसको वहाँ वो सेफ रख देते हैं। तो बैंक क्या है, लॉकर की सुविधा भी प्रदान करती है। साथ साथ बैंक विभिन्न प्रकार के बीमा भी करवाते हैं। तो ये बैंक की सेवाएँ रहेंगी। बैंक के प्रकार देख लीजिएगा, तो बैंक जो है वो 4 प्रकार की होती हैं: सेंट्रल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इनके प्रकार याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि बैंक किसे कहते हैं या बैंक के प्रकार कितने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप अब आसानी से लिख पाओगे। इसके बाद हम आते हैं कि खाते का प्रकार, खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट खोलना, कैसे खोलना, ये सब चीज़ें तो नहीं आएंगी कि खाता किस प्रकार खोला जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस होती है आपकी। आप जाइए बैंक में, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपको वो फिल करना होगा, तो इस प्रकार से अकाउंट खुल जाता है। हम बात करते हैं कि बैंक में जो खाते खुलते हैं वो कितने प्रकार से खोले जा सकते हैं। सबसे पहला है तो आपका जो अकाउंट है वो है बचत खाता। टोटल जो है वो आपके 5 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं बैंक में। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला आता है आपका बचत खाता, जिसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ये लगभग सभी का खुला होगा। इसमें क्या होता है कि हम अपना, इसमें एक न्यूनतम राशि भी निश्चित होती है। जैसे आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको कितना है, सॉरी मिनिमम 500 रुपये जैसे या 1000 रुपये डालने पड़ेंगे, तब आपका जो है वो अकाउंट खुल जाएगा। और आपको न्यूनतम इतना पैसा रखना ही पड़ेगा, वरना क्या है, अकाउंट आपका क्लोज भी हो जाता है, खाता बंद भी कर देते हैं वो। तो इसमें न्यूनतम धनराशि जो है वो निश्चित
सुरक्षित होती है और उस पर आप जो भी आप अपना इसमें धन रखेंगे उस पर कुछ ब्याज भी समय के अनुसार मिलता रहता है। तो ये तो आपकी बचत खाते की जानकारी रही। चालू खाता, ये चालू खाता है आपका करंट अकाउंट। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी होते हैं, व्यवसायी वगैरह, उनका ये खाता होता है। और इस खाते में क्या है, एक खासियत है कि एक दिन में आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो चालू खाते में। बस एक चीज़ और है कि इस करंट अकाउंट पर क्या है, ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, चालू खाते में जो धन जमा होगा उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है, तो वो है आपका चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। इसके बाद हम आते हैं आवर्ती जमा खाते पर, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती, आवर्त शब्द लगा है यानी कि आवर्त का मतलब है टाइम टाइम पर, बार बार। जैसे मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए खुला हुआ है तो आपको इसमें एक टाइम पीरियड होगा कि इतने इतने समय पर आपको इतनी इतनी राशि जमा करनी होगी। मान लीजिए कि आपको 4 महीने बाद 500 रुपये जमा करने, फिर अगले 4 महीने बाद 500 करने, तो ऐसे इसमें पैसे जमा करते रहेंगे और जब हमारा समय पूर्ण हो जाएगा उसके बाद बैंक हमें हमारा जो धन है वो वापस करेगी ब्याज के साथ। और इसमें जो ब्याज है वो क्या है, बचत खाते से ज़्यादा ब्याज मिलता है। किसमें, आवर्ती जमा खाते में बचत खाते से ज़्यादा इसमें ब्याज रहेगा। इसके बाद आपका आता है सावधि या म्यादी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम एफडी के नाम से भी जानते हैं और एफडी आते ही आप लोग समझ भी गए होंगे। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है वो अपना पैसा फिक्स कर देते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि न्यूनतम इसमें भी शर्त होती है कि आपको इतना पैसा ही करना है, इससे कम नहीं कर सकते। जैसे आप 100 या 200 रुपये चाहें तो वो फिक्स नहीं होगा। मान लीजिए 5,000 रुपये आपने फिक्स किए 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, तो आप उन 1 साल में मतलब ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं सकते हैं, चाहें तो। जैसे बोलते हैं ना एफडी तो उन्होंने अपनी तुड़वा ली, तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने बीच में ही ब्रेक करवा लिया, पैसा मिल जाएगा, ब्याज उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अपनी जो पैसे हैं, अपने जो धन है वो एफडी में 1 साल के लिए अपना फिक्स कर दिया है, तो 1 साल बाद आपने जो जितने भी राशि अपनी फिक्स करी थी वो मिलेगी, साथ साथ उस पर ब्याज मिलेगा। बस इसमें खासियत ये है कि इसमें जो ब्याज की दर है, ब्याज आपको सभी खातों में सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो इसी में मिलता है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ही। तो इसीलिए इसका फ़ायदा होता है, बहुत से लोग करवाते भी हैं इसको, इसी में अपना धन जो है फिक्स कर देते हैं। और लास्ट है आपका अवयस्क खाता। ये क्या है, ये जो मतलब अवयस्क नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अवयस्क यानी कि जो वयस्क नहीं हुए हैं उनका ये खाता खुलता है, यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले, तो उनके अभिभावक जो होते हैं वो इस खाते को खोल देते। तो उम्मीद है आपको ये सभी अकाउंट समझ में आ गए होंगे। एक बार फटाफट से मैं इनको समझा देती हूँ। खाते आपके 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। इसमें क्या है, एक न्यूनतम जो राशि है वो निश्चित कर देते हैं, उससे कम राशि होने पर अकाउंट क्या है, क्लोज हो जाता है। और इसमें क्या है, एक समय के बाद बैंक क्या है, ब्याज देती रहती है। ठीक है, चालू खाता जो है वो कारोबारियों का होता है और इसमें इस खाते में क्या है, ब्याज नहीं मिलता, बैंक इसमें ब्याज नहीं देती है। साथ साथ इसमें क्या है कि आप एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं चालू खाते में। कारोबारियों का खाता है तो भाई उनके तो ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे बड़े बड़े उसके अमाउंट के, तो इसलिए ये आपका करंट अकाउंट। इसके बाद आता है आवर्ती जमा खाता, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या है, समय समय पर आपको कुछ राशि क्या है जमा करते रहनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं एफडी पर, सावधि या म्यादी जमा खाता। इसमें क्या है, 1 साल 2 साल 4 साल जितने साल के लिए आप चाहें अपने धन को फिक्स कर सकते हैं। बस इसमें खासियत क्या है कि इसमें एफडी में आपको जो ब्याज है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और आवर्ती में जो है बचत खाते से ज़्यादा मिलता है ब्याज। और अवयस्क खाता क्या है कि ये जो वयस्क नहीं होते हैं उनका खुलता है। इसके बाद आते हैं बैंक से धन निकालने की विधियां क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना सेविंग अकाउंट में ही जो है वो धन जमा कर रखा है, तो आपको बैंक से धन निकालने की विधियाँ क्या क्या हैं। पहली विधि है निकासी फॉर्म के द्वारा और दूसरी विधि है चेक के द्वारा। ठीक है, तो निकासी फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। ये रहा निकासी फॉर्म, हर बैंक का अलग अलग होता है। ये पीएनबी का है, पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पर क्या है, अमाउंट लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये चाहिए तो 1,000 रुपये
यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, हाँ अमाउंट लिखना पड़ेगा, यहाँ डेट डालनी पड़ती है, यहाँ अकाउंट नंबर लिखा जाता है, यहाँ सिग्नेचर किए जाते हैं। ये तो सारा ऑफिस वर्क है। और उसके बाद क्या है, आप इसको जमा कर दें वहाँ पर ले जाके, तो वो आपको क्या है, पैसे जितने भी आपने दिए हुए हैं वो आपको दे देंगे। तो ये फॉर्म है। और एटीएम तो आपको पता ही है, वो तो सभी यूज़ करते होंगे आजकल, उससे भी हम पैसा निकाल सकते हो। दूसरा आपका क्या रहेगा, चेक के द्वारा। चेक क्या होता है भाई, चेक को देख लीजिएगा। चेक कागज का वह टुकड़ा है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। मतलब एक ऑर्डर देगा कि ये धन क्या है, ये देना है। भुगतान का मतलब क्या है, धन आपको देना है। चेक में आप जिसे भुगतान दे रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ता है, धनराशि लिखनी पड़ती है, कितने पैसे देने हैं, डेट भरनी पड़ेगी और साइन करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। इसके बाद आते हैं चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। चेक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका वाहक चेक, इसको धारक चेक भी बोलते हैं। दूसरा है रेखांकित चेक और तीसरा है आदेश चेक। तो ये 3 प्रकार के चेक होते हैं, तीनों नाम याद रखना। इसके बाद आते हैं आपका वाहक चेक क्या होता है। वाहक चेक, धारक चेक कुछ भी आ सकता है, बियरर चेक भी लिख के आ जाता है, तो तीनों एक ही है। 2019 में भी आया है, 18 में भी प्रश्न आया है वाहक चेक से। वाहक चेक क्या है, इसको धारक चेक भी कहते हैं। ये एक ऐसा चेक है जिसमें खाता धारक का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर के चेक प्रस्तुत करेगा और उससे भुगतान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देने जा रहे हैं, ये चेक है और आपने क्या किया, वहाँ पर उसका नाम लिख दिया। जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया रमन, तो रमन का कोई भी प्रतिनिधि, अगर रमन नहीं है तो रमन क्या करे, उस चेक को अपने किसी मित्र को या फिर अपने किसी परिवारीजन को दे देगा। तो वो जाएंगे वहाँ पर, बैंक उनको रोकेगी नहीं कि भाई रमन क्यों नहीं आए हैं, रमन को ही भेजिए तभी हम धन देंगे। ऐसा नहीं है, रमन का कोई भी प्रतिनिधि चला जाए और भुगतान हो जाएगा, उसको वो जो धन है वो दे देंगे। तो ये होता है वाहक चेक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेखांकित चेक क्या होता है। रेखांकित चेक का मतलब है कि किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से ये लिखा जाता है। बस इस चेक में क्या होता है, चेक वही है, इसमें बाईं तरफ पे इस तरीके से लाइन, क्रॉस लाइन, इस तरीके से तिरछी 2 समांतर रेखाएं खींच देते हैं और उनके मध्य में लिखा जाता है अकाउंट पे ऑनली, ठीक है, या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये चेक दिखा देती हूँ, ये रहा आपका वाहक चेक। यहाँ पर देखिएगा धारक लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, यहाँ अमाउंट वगैरह वो फिल करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और ये चेक दे देंगे। आप ये चेक ले जाके बैंक में प्रस्तुत करें, बैंक आपको जो धन है वो दे देगा, ठीक है। ये रहा क्रॉस चेक। इसमें देखो यहाँ पर चेक वही है, बस यहाँ पर 2 ऐसी समांतर रेखाएं खींच दी जाएंगी इस प्रकार के और इसके बीच में लिख दिया जाएगा अकाउंट पे ऑनली, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये चेक हो जाएगा क्या, क्रॉस चेक। और इसके बाद आदेश चेक यानी कि ऑर्डर चेक में क्या होता है, यहाँ पर ये इसको कट कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, आदेश चेक। इसमें बस इतना अंतर है कि जिसके नाम पर ये लिख दिया, जैसे अंकित शर्मा के नाम का है तो ये अंकित शर्मा ही ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने रमन नाम लिख दिया तो फिर वो रमन को ही भुगतान करेगा, रमन का कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसको वो जो है राशि वो प्राप्त नहीं होगी। बस यही अंतर है आपका वाहक में और आदेश चेक में। तो आदेश चेक को यहाँ पर देख लीजिएगा। आदेश चेक क्या है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। यही अंतर है आपका आदेश चेक में। तो उम्मीद है कि आपको तीनों प्रकार के जो चेक हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, 2022 और 21 में आया था कि बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा अकाउंट होता है, वो चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, इस पर ब्याज नहीं देती है बैंक। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आया था एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का पूरा नाम है। तो कुल मिला के इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना, याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आपके जो है फंस जाएंगे। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन हर बार। चेक कितने प्रकार का होता है, वाहक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।